अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावनी फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। मैं तमाम इन्वेस्टर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और ख़ास करके सऊदी, दुबई और कुवैत के इन्वेस्टर्स से कि आकिल जिद्दा जो कि एमी है, जो सऊदी से ऑपरेट करता है, और नाज़नीन जिद्दा, क्योंकि हम इन्हें आकिल जिद्दा, नाज़नीन जिद्दा इन नामों से जानते हैं, और दूसरे भी जो एमीज़ है, इनकी डिटेल्स हमें 7609 मैं नंबर बताता हूँ, इस पर भेजिए ताकि हम जो है उन पर कार्रवाई कर सकें, वहाँ की गवर्नमेंट को बता सकें कि किस तरीके से इन्होंने वहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया है। 00917506092414 इस नंबर पर हमें तमाम डिटेल्स भेजिए, इनका सही नाम, इकामा नंबर, ये जो भी डिटेल्स आप लोग भेज सकते हो। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अरबईन स्ट्रीट के ऑफिस का तो एड्रेस है, और भी अगर कुछ एड्रेसेस है तो वो भी हमें भेजिए ताकि हम इस मसले में अपने सही तरीके से हम इस पर काम कर सके, क्योंकि हमने फ़ैसला किया है कि एक अरबी ज़ुबान में भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि वहाँ के इन्वेस्टर्स में वायरल होना चाहिए, जो अरबी इन्वेस्टर्स है, सऊदी सिटीजन्स है, दुबई के सिटीजन्स है, कुवैत के सिटीजन्स है, जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में पैसा लगाया था। देखिए, अभी हमारे ख़िलाफ़ वीडियोस तो बन रहे हैं, लेकिन जो मैं टेक्निकल सवालात कर रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, इनके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम मुखालिफिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को पॉन्जी कंपनी मानते हैं। हम इस कंपनी को पॉन्जी कंपनी नहीं मानते। ये एक वाकई में कंपनी थी, है, और ये बिज़नेस करते थे। नुहैरा शेख एक बिज़नेस वूमेन है, ये कोई इसकी टोपी उसके सर नहीं करती थी। इन्होंने 224 सीट, इनको जो प्रॉब्लम आई वो तभी आई ना, 224 सीट्स पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद ही पेमेंट्स डिले होने, पहले तो टाइम पे पेमेंट्स नहीं आ रहे थे, बहुत डिले होने लगे, फिर एकदम बिल्कुल पेमेंट्स आना बंद हो गए। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये पैसा जो है इलेक्शन में उड़ाया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो सऊदी, दुबई और कुवैत के इन्वेस्टर्स, इन्हें पैसा क्यों नहीं दिया गया? वहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस नहीं थे, और इन्होंने जो इंडिया में ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस बताए वो एक बहाना था इन्वेस्टर्स को खामोश करने का। लेकिन अब हम ये कहना चाहेंगे कि भाई, नुहैरा शेख जेल जाने से पहले प्रॉफिट्स डिक्लेयर करके गई थी। इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ था, वो माल बिका था। तो अब इनकी पूरी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो तमाम पैसे जो जिनके इन्होंने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे, जिनके लॉकिंग पीरियड्स पूरे हुए थे टेक्सटाइल और फूडेक्स वालों के, और उनके प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए थे, तो उनको उनका पूरा पैसा मिलना चाहिए। उनका नुहैरा शेख के ज़ाती नुकसानात में कोई शराकत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इस बात का कोई जवाब नहीं है किसी के पास। अल्लाह की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि शरीयत के दायरे में, क्योंकि हम नुहैरा शेख के गाहक है, कस्टमर्स है, नुहैरा शेख के ज़ाती नुकसानात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारा पूरा पैसा मिलना चाहिए, और जो प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुआ था कायदे से, तो वो भी मिलना चाहिए। अब इनके साथ ओवैसी की साजिश हुई, इनके मिसमैनेजमेंट हुए, इन तमाम चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो एमीज़ और डीएसएस के हम क्यों खिलाफ, हमारी कोई उनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये लोग कंपनी के पेमेंट्स डिले होने के बावजूद, कंपनी में मसला होने के बावजूद, जानते हुए भी लोगों से इन्होंने लाखों लाखों रुपए इन्वेस्ट कराए। अब देखिए, यहाँ पर एक बात सबको समझना होगा कि अगर यहाँ से इन्वेस्टर्स के पैसे रिकवर नहीं हुए तो लाखों फैमिलीज तबाह हो जाएंगी। ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, और हमारी जो एसोसिएशन है, हमारी जो फाउंडेशन है, वो इसी लिए काम कर रही है। देखिए, अगर आप लोग एसएफआई में क्लेम करते हो या आप लोग कोर्ट में जाते हो, तो नुहैरा शेख खुद यही चाहती है कि आप लोग कोर्ट के धक्के खाओ, एसएफआई में क्लेम करो, और ये आप लोगों को सालों साल लटकाने का इरादा रखती है। इस मसले में नए सिरे से काम करने की ज़रूरत है, प्रॉपर तरीके से काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे पैसों की रिकवरी हो सके।
इस मसले को नए सिरे से नए तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा कि किस तरीके से पुणे एसोसिएशन लॉन्च हुई, किस तरीके से पुणे एसोसिएशन की वजह से हज़ारों इन्वेस्टर्स गुमराह हुए, किस तरीके से एमीज और डीएसएस ने व्हाट्सएप ग्रुपों में पूरा नियंत्रण रखा और इन्वेस्टर्स को कोई कार्रवाई करने नहीं दी। और ये एक पूरा बहुत बड़ी जो है ना कहते साजिश तमाम इन्वेस्टर्स के साथ हुई। देखिए, नौहेरा शेख के पास देने के तमाम ज़राए और वसाइल मौजूद है और उन्हें पैसा देना चाहिए। वो मकरूज़ है, उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये पैसा इलेक्शन में उड़ाया गया, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम्स आई। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में इससे पहले कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हुए। और जब इन्होंने देखा कि इन्वेस्टर्स बहुत बुरी तरह भड़क चुके हैं और बहुत मसला ख़राब होना शुरू हुआ, तो इन्होंने जेल जाने को तरजीह दी। क्यों? क्योंकि वरना इन्वेस्टर्स खामोश नहीं बैठ रहे थे। और फिर उसके बाद एक पूरा टोपी ड्रामा शुरू हो गया, ओवैसी की साजिश, शहबाज खान की साजिश, इसकी साजिश, एमआईएम की साजिश, फलाना ढिमकाना। भाई, अगर इनके पेमेंट्स बराबर आते थे, अगर इन्होंने पैसे को इलेक्शन में नहीं उड़ाया होता, तो कसम अल्लाह की ना ओवैसी कुछ कर पाता, ना शहबाज खान कुछ कर पाता, कोई कुछ भी नहीं कर पाता। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए थे, भाई प्रॉफिट डिक्लेयर कब करता है इंसान? अब ये चीज़ है, ये एक प्रोडक्ट है, इसकी कीमत 5 रुपये है। अब मैं इसको 6 रुपये में बेच दिया तो मैं बोलूँगा 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब वो 6 रुपया जो है वो मेरे पास है, वो 6 रुपया कहाँ गया? यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है। और हम इसकी कंपनी में कोई मालिकाना हक नहीं रखते, हम इसके साथ किसी किस्म के शरीक नहीं। यानी मिसाल के तौर पर अगर नौहेरा शेख के दूसरे कोई बिजनेसेस है और उसमें अगर उसको अरबों खरबों का फ़ायदा होता है, तो उसमें भी हमारा कोई हिस्सा या हमारी कोई शराकत नहीं है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दूसरे बिजनेसेस में। और इनके किसी भी ज़ाती नुकसानात में भी हमारी कोई शराकत नहीं है। इनको जो नुकसानात हुए वो इनके बद इंतज़ामी की वजह से हुए, इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से हुए। तो आम इन्वेस्टर का इसमें कोई लेना देना नहीं। और एमीज और डीएसएस भी इसके लिए जिम्मेदार है। एमीज डीएसएस ने कोई आज तक के आवाज़ नहीं उठाई। पुणे एसोसिएशन जो कि पूरी तरीके से एमीज और डीएसएस की बनाई हुई एसोसिएशन थी, उन्होंने भी इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज डेट तक के वो लोग नौहेरा शेख से कोई सवाल नहीं कर रहे। तो इससे अब अगर कोई भी सवाल नहीं करेगा और ये मसला ऐसी न जाने कितने सालों तक निकल जाएगा, सालों साल वेस्ट हो जाएंगे, तो लोग, यानी यहाँ पर एक बात साफ समझ में आ रही है कि ये मैडम यही चाहती है कि लोग अपने पैसे को भूल जाए और हम ये होने नहीं देंगे। हमारे साथ जो भी जुड़ेगा, ये हमारा उससे वादा है, जब तक उसके एक एक पाई की रिकवरी नहीं होगी, उसके प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी नहीं होगी, हम खामोश नहीं बैठेंगे। और हमारी जो संस्था है, हमारी जो एसोसिएशन है, नौहेरा शेख के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, कोई समझौता नहीं करेगी। हमारा समझौता होगा कि हमारे हर एक मेंबर के पूरे प्रिंसिपल अमाउंट, पूरी कैपिटल अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी, तभी हमारी संस्था का मिशन पूरा होगा। बाकी ना हम बिकने वाले हैं इंशाअल्लाह, ना हम किसी किस्म का कोई समझौता करेंगे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं उस रब की, रब्बुल अर्शिल अज़ीम की कसम खा के कहता हूँ कि हम आपके साथ किसी किस्म की कोई गद्दारी नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। आपके पूरे पैसों की रिकवरी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आपके पूरे पैसों की रिकवरी करके इंशाअल्लाह हम खामोश बैठेंगे। और इस मसले को अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है, इस मसले पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ गलत हुआ है और बहुत कुछ गलत हो रहा है। मैं तमाम इन्वेस्टर से कहता हूँ कि आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी इस एसोसिएशन से जुड़िए, क्योंकि इस बंदी का, नौहेरा शेख का, पैसे देने का कोई इरादा नहीं है। रमज़ान अभी अनकरीब आने वाले हैं, लोगों के घरों में आज फाके, लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। 7506092414 इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कीजिए। 3 मार्च जो है ये डेडलाइन है, इसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पुणे एसोसिएशन की तरह सिर्फ मेंबर बनाओ ऐसा नहीं है। हम एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन है, बाकायदा आपको एक मेंबरशिप नंबर हम इशू कर रहे हैं। हर मेंबर को एक नंबर इशू हो रहा है, उसको बाकायदा ऑफिशियली हम अपने फाउंडेशन के अंदर, अपनी संस्था के अंदर, अपने एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर कर रहे हैं। इसीलिए मैं तमाम आप इन्वेस्टर से कहता हूँ
वक्त मत बर्बाद कीजिए और किसी भी किस्म की ये जो साजिशें चल रही है इसमें मत फंसिए, अपने पैसों को रिकवर करने की सोचिए। इस मसले पर नए सिरे से काम करना होगा और हुकूमत के आला ओहदेदारों तक ये बात पहुंचानी होगी कि अगर यहाँ से इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी नहीं हुई तो कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया को इस मसले में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ झोल है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। और ये नुहेरा शेख यही चाहती है कि आप लोग कोर्ट जाओ, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। ये ऐसी 10-15 साल आप लोगों के चप्पल घसाने की फिराक में है और इसके किसी भी झांसे में आप लोग मत आइए, क्योंकि इसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो मेरे रियल मेंबर थे वो तो चले गए SFI में, आप नॉन कंप्लेनेंट्स, आपका कोई अब पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पर एक सबसे हसास बात मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर नुहेरा शेख इसका इंतकाल हो गया, कोई ऐसी वैसी बात हो गई, ये इस दुनिया से चली गई, तो लाखों ज़िंदगियाँ जिस पर डिपेंड है। और ये जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है ये पूरी तरीके से आपा डिपेंडेंट कंपनी है, सब कुछ आपा को मालूम है, सब कुछ आपा करती है, यहाँ कोई नहीं है। इसके रिश्तेदार सब बेच बाच के खा जाएंगे और हमारे हाथ में कटोरे आ जाएंगे। इन्वेस्टर्स जागो, फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से हमारी संस्था से जुड़ो। 7506092414 ये नंबर है, इस पर आप एनी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।